हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, आपके एग्जाम में मात्र 45 से 50 दिन बचा हुआ है। रिसेंट समय में काफी अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था और बार बार पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या होगा, कोई भी सेट लगाते हैं तो, यानी किसी भी टीचर का सेट आप लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, क्या सेफ स्कोर होगा। देखिए, कट ऑफ बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेफ स्कोर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि लड़के कितने हैं, किस तरीके से एग्जाम होगा और कितना रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि हम आज बात करने वाले हैं ये 21,391 पदों की भर्ती के बारे में। और इस बार आप याद रखिए कि पूरे अगस्त जो एग्जाम होने जा रहा है, ये पूरे अलग तरीके से एग्जाम होने जा रहा है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, अभी तक जितने भी हुए हैं, यानी लड़के का अगर स्ट्रेंथ देखा जाए, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है लड़कों का, तो वो 2 शिफ्ट में एक ही दिन में एग्जाम लिया जाता है, जो कि बहुत ही बेकार था। यानी पहले से ये डिमांड किया जा रहा था कि एक शिफ्ट में एक एग्जाम लिया जाता है, तो एक तो पेपर वायरल होने की कम संभावना है, चोरी होने की कम संभावना है, और सबसे बड़ी बात कि लड़के एक जगह से जब दूसरे जगह जाते हैं तो एग्जाम देकर तुरंत घर वापस आना चाहते हैं, और उसी समय देखिएगा कि सेकंड शिफ्ट वाला तुरंत एग्जाम आपको देना चाहते हैं। इस स्थिति में बहुत से लड़कों का एग्जाम छूट भी जाता था, रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंच भी नहीं जाते थे। तो ये सबसे बेस्ट हुआ कि जाड़े के दिन हो या गर्मी के दिन हो, काफी लड़के परेशान होते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेन बात आपकी जो मेरिट के ऊपर होगा, कहीं ना कहीं आपके रिटर्न के, फिजिकल के ऊपर। और क्या चोरी का जो बार बार आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है, सर ये चोरी होगा, चोरी होगा, देखो सेपरेट वीडियो में कल लेकर आ रहा हूं कि विधानसभा में क्या होने जा रहा है। यानी जो आज का न्यूज आपको आया है, जो प्रेस रिलीज आया है, उस पर बात हम करेंगे। भर्ती पर तो आप लोग बात देखते ही रहते हैं, प्रेस रिलीज पर बात करेंगे कि विधानसभा में जो बनने जा रहा है कानून, यानी उस पर डिस्कस होगा कि चोरी कैसे रोका जाए। बिहार जो एग्जाम होने जा रहे हैं बिहार में सभी, यानी जो भर्ती आ रहे हैं, उस पर अलग से मैं वीडियो छोटा सा बनाऊंगा। अभी जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम से जो रिलेटेड है, और वो भी रिलेटेड किससे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ से मैं आपको बैक हो जाता हूँ, और जो मेन चीज है वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ से देखिए, हर एक एक चीज समझते चलिएगा। देखिए, आपका जो भर्ती है ये टोटल है 21,000, यानी 21,391 है। आपके यहाँ सीट की संख्या इतना ही है। इसमें कितने हैं, तो 18 लाख प्लस स्टूडेंट है, 18 लाख प्लस स्टूडेंट है। क्या ये 18 लाख पढ़ने वाले हैं? देखिए, किसी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन हकीकत तो यही है कि इसमें से 70% वैसे लड़के हैं जो कि सिर्फ दूसरे आधार पर फॉर्म भरते हैं, यानी कि आंसर आ जाएगा। और इनका गलती नहीं है, अगर शुरू से अगर एग्जाम फेयर तरीके से लिया जाए तो ये दरोगा की तरफ चलते, एसएससी के जैसे ये एग्जाम की तैयारी करते और अपना भाग आजमाते, बेहतरीन एग्जाम देते, अपना करियर में जो सपना उसे पूरा करते। लेकिन बात यही है कि ये शुरू से इनका भी एडिक्शन था कि दोस्त मेरा भेज देगा, जीजाजी भेज देंगे, पाजी भेज देंगे, तुरंत सब भेज देगा, कहीं ना कहीं से भेज दिया जाएगा आंसर और हो जाएगा। कहा सर, बात यही है। तो ये होने के कारण आप देखिएगा ये बंद होने जा रहा है। और इस बार मैं आपको वादा करूं, आप लोगों से ये चीज पक्का बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट एकदम होने जा रहा है। और रिजल्ट भी कितना होगा भैया, तो इसका 5 गुना रिजल्ट होने जा रहा है, यानी कि 1.7 लाख आपका रिजल्ट होने जा रहा है। अब इतना जो रिजल्ट होने जा रहा है, इसमें भी आप लोग के मन में संशय बना है कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, बगल वाला का रिजल्ट हो जाएगा, सीट में कम नंबर आ रहा है, इतने कम समय में तैयारी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब इससे पहले जितने भी भर्ती आए हैं, देखोगे 2019 में जो भर्ती आया है वो आया है 11,880 पदों पर। एक 2020 में जो भर्ती आया है वो आया है 8415 पदों पर। और जो मैंने भर्ती दिया था, पहला भर्ती 2017 में, देखिएगा 2017 में भर्ती जो आया था, ये आया था 9,990 के करीब या 99 के करीब सीट थे, इतना भर्ती आया था, जो कि मेरा सबसे पहला एग्जाम था। इसे भी आपको मैंने लगातार ये तीनों एग्जाम दिया, तीनों सही हुआ। ठीक, अब यहाँ पर ये सोचने की आ रहा है कि ये दोनों, अगर अगर इस बार की हम भर्ती करें कि 2023 की बात करें, जो कि 24 में एग्जाम होने जा रहा है, ये 21,391 है। एवरेज मिला लीजिए कि क्या बढ़ते जा रहा है, क्या घटते जा रहा है। और सभी का आपको रिजल्ट देखिएगा 5 ही गुना देना है, इसका भी 5 गुना देना है। पिछला भर्ती के ये सीधे 2.5 गुना है, उससे पहले वाला भर्ती के सीधे ये 2 गुना है, उससे वाला पहले वाला भर्ती से भी ये सवा आपको 2 गुना आपको देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ से एक चीज साफ साफ निकल रहा है कि इस बार कट ऑफ कोई भी हाल में घटेगा, यानी मेल हो या फीमेल हो, सेफ स्कोर की हम बात करेंगे। सेफ स्कोर क्या होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, मेल का जो सेफ स्कोर होने जा रहा है, यानी जो आपको टारगेट लेकर चलना है, तो ये बढ़ाकर मैं बोल रहा हूँ, कम कर कर नहीं। ठीक, और जो लोग ये बोलते हैं कि इतना ना जाएगा, ये ना जाएगा, वो ना जाएगा, आप याद रखना कि दरोगा का जब रिजल्ट आया था, यानी नहीं आने वाला, मतलब आया था, से आपको पीटी के बारे में कौवा बनाया जा रहा था कि 80 जाएगा कटअप, 80 जाएगा कटअप। लेकिन जो एग्जाम में बैठते हैं, जो उस चीज से गुजरते हैं, वही जानते हैं कि हकीकत क्या होता है। एग्जाम हॉल में आने वाला जब क्वेश्चन गलत होने लगता है 4-5 ना, तो सीधे कंपटीशन से लोग बाहर हो जाते हैं। मेंस में भी सेम इतना
10 नंबर कट ऑफ बढ़ जाएगा, 85 से ऊपर कट ऑफ जाएगा। अभी हुआ है ना दरोगा का मेंस, अभी फिजिकल हुआ है ना, देखे ना कितना 50%, 41% लड़के जो हैं ये पास किए हैं फिजिकल में। यानी बहुत से लड़के तो फिजिकल देने गए नहीं, हर आप देखिएगा दिन में 100 सवा 100 लड़के नहीं गए फिजिकल देने, उसके बाद भी गए तो सीधे आपको देखिएगा 45%, 40% लड़के पास किए गर्मी के चलते। और ऐसा नहीं है कि गर्मी में ही आपको फेल होते हैं, जाड़ा में भी सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। कड़िक की जाड़ा में आपको जाड़ा खूब पड़ेगा, उसमें लिया जाएगा तो नाक से पानी आने लगता है। हम फिजिकल ये देकर देख चुके हैं ऐसे, इसलिए मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेल का अगर हम बात करें, अगर 60 के करीब आप पहुंच जा रहे हैं, यानी 58, 57, 60, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अदर स्टेट वाले की भी मैं बात कर रहा हूँ जो कि फॉर्म बिहार में डाले हैं, तो समझ लीजिए एकदम आप सेफ स्कोर है। अगर हम बात करें फीमेल का, अगर आपका 50 स्कोर आ जा रहा है किसी भी कैटेगरी का है तो एकदम सेफ स्कोर है। अगर इसको काटने वाले तो बहुत बोलेंगे कि ये चीज नहीं होगा, इतना जाएगा उतना जाएगा, बस वही काटेंगे जो कभी एग्जाम नहीं दिए हैं। लगातार 6 एग्जाम का रिजल्ट मैंने दिया है और 6 में बैठ कर देखा है। एग्जाम को जो सेफ स्कोर डिसाइड करता है, यानी कट ऑफ, वो आपका क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता है, थ्योरी किस लेवल तक हुआ है और आपका कितने लड़के अपीयर्ड हुए हैं। 18 लाख लड़के हैं, लेकिन मैं अभी आपको इस चीज का बार बार बता दे रहा हूँ, 15 लाख से कम लड़के इसमें एग्जाम देने जा रहे हैं। 15 लाख से कम लड़के एग्जाम देंगे, ये आप लिख लीजिएगा, और जब नहीं देंगे तो फिर हमसे पूछिएगा सर जी आपने क्या बोला था। ठीक, ये पिछले 6 7 साल की एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे नहीं तुक्का मारा जा रहा है। ठीक, ये जो है इससे आपको 2-3 नंबर हर कैटेगरी वाइज आप कम कर लीजिए। आप कहिएगा कि सर जी मेल में जो एससी का कैटेगरी जाएगा वो 50 से भी नीचे चला जा सकता है, तो सच बता रहे हैं। ठीक, अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो 8415 पदों का जो एग्जाम हुआ था, इसके 2 शिफ्ट तो एकदम भयंकर तरीके से वायरल हुए थे, और एक जो शिफ्ट है उसमें तो आप देखिएगा कि 22,000 रिजल्ट हुआ है। टोटल 50,000 में सिर्फ 22,000 रिजल्ट जो हो गया है, लगभग एक ही शिफ्ट से हुआ है। और एक ऐसा भी शिफ्ट था जिसमें 850 से रिजल्ट हुआ था। इससे अंदाजा लगता है कि पेपर कैसे वायरल होता है। और ये जो आपको हुआ था, इसमें आपको मेल का देखा जाए तो कितना कट ऑफ गया था भैया, 65 गया था। और फीमेल का कितना गया था, लगभग 55 के करीब गया था, 54-55 गया था। तो इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि चोरी होने के बावजूद भी इतना कट ऑफ गया था। और लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा बनाए थे, हमारा रिजल्ट नहीं आया। एक ही कारण हो सकता है, ओमार सीट में गलती हो सकता है, या ऐसे आपसे गलती हो चुका है, सिग्नेचर छोड़ दिए हो या कुछ भी, इसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ। आरटीआई लगाओ, आरटीआई से सब आपको जानकारी मिल जाता है, संतोषजनक जानकारी लेना है तो। अगर वो भी नहीं जानकारी देता, हाईकोर्ट मूव करो, कुछ पैसा है तो उसके बाद तुम्हारा हर चीज जानकारी शेयर करेगा सीएसबीसी। ठीक, तो मेरे हिसाब से इसके करीब अगर पहुंच रहे हो तो बेटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इस पर तुम्हारा रिजल्ट बनेगा? हाँ, रिटेन रिजल्ट इसी पर बनेगा। क्या मेरिट बनेगा? नहीं बनेगा। मेरिट के लिए क्या जरूरी है भैया? फिजिकल जरूरी है। बहुत से लड़के क्या है कि बहुत स्कोर मारते हैं, लेकिन फिजिकल के जब नाम आता है तो कहते हैं अरे तो हम निकाल लेंगे ना, 3 महीना मिलेगा, 3 महीने में तो मिल्खा सिंह बन जाएंगे। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पिछले कई दिनों से मैं रन भी कर रहा था। रनिंग आसान नहीं है, पासिंग दरोगा वाला पासिंग रनिंग है 6.5 मिनट, और आपका मेरिट है 5 मिनट में 50 नंबर। और फीमेल का आपको 4 मिनट में आपको 50 नंबर। पासिंग तो सिर्फ उसमें 6 मिनट है बिहार पुलिस में, और आपको जो लड़कियों के लिए है 5 मिनट है। इससे अंदाजा आप लगा लो कि आपका कितना भयंकर कंपटीशन होने जा रहा है। हाई जंप है, गोला फेंक है, सब में नंबर है। गोला फेंक में तो मान लो ला लोगे, हाई जंप कहां से बनाओगे जब तक आपको पूरा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, स्पीड नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से फिजिकल के लिए अलग रणनीति अपनाना चाहिए आपको। और फिजिकल के लिए आपको दिखेगा सर आएंगे, और मित्र भी है मेरे साथ, हमेशा रहते हैं। और मैं आज ही अनाउंस कर दे रहा हूं कि हर संडे, आने वाले हर संडे को गांधी मैदान में आपको फुल मॉक टेस्ट, ओपन टेस्ट में कंडक्ट कराने जा रहा हूं। यानी बिहार के जो पटना में रहने वाले लड़के हैं, गांधी मैदान में हर टाइमिंग बता देंगे, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। साथ में संडे को मत भूलना, ओपन टेस्ट लगाओगे, पूरे बिहार के लड़कों के साथ बैठोगे, पूरे अलग अलग टीचर के बैठाए हुए लड़कों के साथ बैठोगे, तो कंपटीशन समझ में आएगा। और वहां पर चोरी नाम को कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि ओमार सीट भी हम ही देंगे, क्वेश्चन पेपर भी हम ही देंगे, और चेक भी हम ही करेंगे। ठीक, यानी हमारा टीम करेगा। तो आपका जितना स्कोर आएगा बता दिया जाएगा, और जो उसमें टॉप 10 होंगे उनको हमेशा प्राइज दिया जाता है, दिया जाएगा, वो निरंतर जारी रहेगा, यानी एग्जाम तक की प्रक्रिया जारी रहेंगे। ठीक, जब तक एग्जाम शुरुआत नहीं होता। दूसरा नंबर कि कल तो सेट शुरुआत हो रहा है, आज तो बकरीद था, तो आप सब लोग जान रहे हो कि त्योहार में सब बिजी थे। यानी कि जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि कल ये वीडियो लोड हो, लेकिन छुट्टी था। आपको एक दिन और इंतजार कीजिए, फुल मॉक टेस्ट एक डेली डेली होगा। और उसके बाद यानी 2 दिन बाद आपको डेली 2 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। एक उन लोगों के लिए मिलेगा जो कमजोर हैं, एवरेज स्कोर से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो जाएंगे, उनको पता है मुझे कैसे पढ़ाना है। और एक वैसे आपको होंगे कि आप रिदम में अपने हुए, दरोगा हो गए, बीपीएससी देते हैं, आपको अच्छा स्कोर करें 60 से ऊपर, उनका चलते रहेगा जो चलते रहा है। ठीक, साथ में सेक्शनल टेस्ट आपको मिलते रहेगा। मेरे तरफ से जितना कोशिश है इस बार पूरा आपका हेल्प किया जाएगा। फिजिकल टीचर के कहिएगा, फिजिकल टीचर भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। सर आ जाइए, सर को आज रोक रखे थे, सर आए थे मिलने के लिए कुछ, तो मैंने बोला कि सर आइए आज बात कर लेते हैं फिजिकल पर, क्योंकि लड़के काफी ज्यादा फिजिकल के बारे में मतलब चिंतित है कि कैसे फिजिकल करेंगे, और बात सही भी है, मेरिट भी बनता है सर उस पर। तो आप बताइए ऐसे चीज कि सच में लड़के निकाले, मेरिट में आए, और मेरिट में आएगा तो आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, पूरा पटना का नाम होगा,
पूरा बिहार का नाम होगा। ऐसा पढ़ने वाला लड़का जाएगा तो कभी भी बदल देगा, यही तो तस्वीर बदलेगा बिहार का अपना। ठीक, तो बताइए सर। सभी लोगों को मेरा जय हिंद। मैं एक्स आर्मी हवलदार चंदन पांडे। और सर अभी बता रहे थे, और मैं जितने भी वीडियो देखिएगा, मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, जो व्यक्ति जिस फील्ड का डॉक्टरी हासिल किया है, डॉक्टरी मतलब उसमें सर्जरी कर चुका है, उससे ज़्यादा आप रहिएगा अटैच में, तो ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे सर बता रहे थे 2019 से लगातार 2017 से सारी भर्तियों के बारे में इन्होंने एनालिसिस किया कि किस भर्ती में क्या कट ऑफ गया था, किस भर्ती में कितना। तो ये खुद बैठे हुए हैं, फायरमैन में से लेके मद निषेध की 365 की या दरोगा के सारी चीज़, सब चीज़ों में ऐसे नहीं है, हर चीज़ में निकाले हुए हैं, चूँकि ये इनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो ये जो रिटेन का फील्ड है, जिसमें बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का, ये डॉक्टर हैं, ये सर्जरी कर चुके हैं उसमें। वैसे ही मैं भी भारतीय सेना में साढ़े 16 साल में काफ़ी सर्जरी किए हैं। हम लोग पीटीआई कोर्स किए, एनएसजी में रहे, पैरा कोर्स किए, और अलग-अलग फील्डों में जाके वहाँ पे बहुत सारे तरह के फिजिकल एक्टिविटी करके, तो ये हमें पता है कि इस फील्ड में कैसे सर्जरी आपके साथ करना है। अभी जैसे सर बता रहे थे, दरोगा के अभ्यर्थियों को टोटल अगर देखा जाए तो 90 डेज़ समय मिला, 90 डेज़, 90 डेज़ समय मिला। एक ये समय कम नहीं होता है। अगर लड़का शिद्दत से मेहनत करने वाला होता, लड़का एकदम फुल एफर्ट लगा के मेहनत करने वाला होता, तो सारे के सारे 100% इसमें परसेंटेज हो जाता, 100% बच्चे पास हो जाते। लेकिन पास कितने हुए? मेल मेल कैटेगरी की अगर बात करें सर, तो मेल कैटेगरी में केवल और केवल 40% बच्चे पास हैं, केवल और केवल 40%। ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास नहीं है, से फेल नहीं हुए हैं, या किसी और संस्था से फेल नहीं हुए, हर जगह से फेल हुए हैं। बशर्ते बच गया अनरेगुलरिटी, बच्चे रेगुलर नहीं थे। अब लेकिन लड़कियों का परसेंटेज यही उल्टा हो गया है। जितने भी फीमेल कैटेगरी हुए हैं, जिनका 15 तारीख से फिजिकल है, वो 60% पास हैं। 60% पास है, फिर भी ये कम है। जबकि लड़कियों का रिज़ल्ट अगर 2213 में देखा जाए सर, तो उनका परसेंटेज था 95% फिजिकल पास होने का, और चूँकि बहुत कम दिनों के अंदर ले लिया था। लेकिन अभी बहुत समय देने के बावजूद भी बहुत सारी बच्चियाँ इंजर्ड हो गई, बहुत सारी बच्चियों का पैर फ्रैक्चर हो गया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग करने में फ्रैक्चर हो गया। चूँकि बहुत सारे जगहों पे बच्चियाँ मैं देख रहा था, कहीं उनको पता नहीं है कैसे दौड़ाना है, बस स्टार्टिंग स्प्रिंट से कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही भगा रहे हैं। तो अभी सर जो बात किए कटअप अ, हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। ओके, तो हम अभी बात करेंगे कट ऑफ को लेके, कि देखिए अगर आप मेल कैटेगरी से हैं, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सेफ स्कोर बताएँ। ऐसा देखिए कि हम जैसे इंडियन आर्मी के पेपर बहुत सारा जगह पे हम दिलवा चुके हैं बच्चों को, मैं भी खुद दिया हूँ इंडियन आर्मी का। तो हमें केवल और केवल वहाँ पे सर हमें मिला हुआ था 25 डेज़। उस 25 डेज़ को हम लोगों ने एकदम मन लगा के पढ़ा। बिल्कुल टेक्निकल से गए थे मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो हम 9th 10th में पढ़े थे, इंटर में पढ़े थे, उसको रिवाइज़ कर गए और जाके भर्ती हो गए। तो वहाँ भी जो कट ऑफ होता है, वो मुश्किल से मुश्किल 40 से लेके और 50, बस इतने में कट ऑफ होता है वहाँ भी। 40 से 50 जो स्कोर बच्चा करता है, इंडियन आर्मी के पेपर का बता रहा हूँ, तो बच्चा पास और सिलेक्ट हो जाता है। अब थोड़ा पढ़े-लिखे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ भी जो कट ऑफ जा रहा है, वो 60 से 70 के बीच में बिल्कुल, बहुत है इतना। तो आपका जो कट ऑफ अभी सर रिटेन में बताएँ, तो बिल्कुल सेफ स्कोर आप आइए, पढ़िए, और 2 घंटा दिन में, 2 घंटा रात में। 2 घंटा दिन में आप यहाँ प आइएगा, तो सफलता बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप आइए, उसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको जगना पड़ेगा, थोड़ा-सा मन लगाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, बोलते हैं हमारा मन नहीं लग रहा। अब मन लगाने की कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। वो अपने घर पे रह के आप मन लगा लीजिए। लेकिन बच्चे मेरे, अगर आपको आगे ज़िंदगी में कुछ करना है, तो थोड़ा-सा कष्ट सह लीजिएगा। 2 महीने के लिए बोरिया बिस्तर उठाइए और आइए सर के सानिध्य में, सर के संपर्क में रहिए और पढ़िए। रिटेन तो नहीं, गारंटी है। हाँ, हाँ, ऑनलाइन भी निकाल सकता है। ऑनलाइन भी आप पढ़िए, लेकिन हाँ, मन लगा के पढ़िएगा। ये नहीं कि एक बार इंस्टाग्राम में गए तो पता चला 2 घंटा इंस्टाग्राम में बिता दिए। मत कीजिए, मोबाइल मत देखिए। कसम खा लीजिए कि हमको मोबाइल नहीं देखना है। कसम खा लीजिए कि ये बचा हुआ 2 महीना हमको दिन में 2 घंटा जिस समय पढ़ेंगे, उस समय केवल और केवल पढ़ेंगे। रात को 2 घंटा जो पढ़ेंगे, वो केवल और केवल पढ़ेंगे। 4 घंटा पढ़ लीजिए सर, बहुत होता है, बहुत होता है। रटंतु भी अब रटिए, रिवीजन करना है, आपको रटना है।
आपको रटना है, आप रटे बिना काम नहीं चल सकता है। आप बोलिएगा कोई अभी आपको पढ़े नहीं और फिर बेसिक से कोई शुरू कर नहीं करा पाएगा, कोई भी नहीं करा पाएगा। लेकिन यहाँ जो सर का सेट आता है, तो बहुत सारे ये आप देख लीजिए स्टडी मूड का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर सर का सेट प्रीवियस बहुत पड़ा हुआ है। आप जाइए, एक-एक सेट को डेली बेसिस पे पढ़िए, उसके बाद सर जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसको लगाइए और देखिए आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। हम अभी बात करेंगे मेरे बच्चों कि जो फिजिकल की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे इसमें कि ओवरवेट है। वो उनकी ऐसे एकदम मतलब हमसे भी डबल-डबल है। किसकी तैयारी कर रहे हैं? बोला हम दरोगा का तैयारी कर रहे थे। दरोगा में नहीं हुआ। अभी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे थे। सर कैसे होगा? तो बताइए कि जब आपका टाइमिंग 6:30 क्वालीफाई था, तो आपसे तो हुआ नहीं। तो जो मेरिट बनेगा, ये कम से कम आपका टाइमिंग होना चाहिए 5:20 से लेकर और 5:35 तक। अगर आप इस रेंज में हैं, तब तो बिहार पुलिस का आप सपना देखिए। तो बताइए, अब इसको लाने के लिए जब ये आपसे नहीं हुआ 90 दिन में, तो ये कैसे इतनी जल्दी पॉसिबल है? तो इसके लिए आप आते थे ग्राउंड में, नहीं आते थे चल जाता था। लेकिन इसके लिए आपको ग्राउंड पकड़ना पड़ेगा। एक आपको दिमाग से इस चीज़ को सेट करना पड़ेगा कि मुझे बिहार पुलिस में जाना है, जहाँ पर रिटेन और प्लस फिजिकल दोनों की तैयारी एक साथ करूँ, तब आप बिहार पुलिस में जाइएगा। लड़कियाँ, जितनी भी लड़कियाँ मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहती हैं, 4:20 से लेके 4:30 तक अगर आप टाइमिंग मार पाइएगा, तब आपको बिहार पुलिस का वर्दी मिलेगा। अभी अब सबसे बड़ा कहाँ फँसते हैं सर बच्चे? हाई जंप में। हाई जंप इतना टफ है, जो आसान देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, अभी आए थे दरोगा में, बोले सर हम गाँव छोड़ के आए हैं, हमको फड़ा दीजिए। कल से 2 दिन पहले आए, लेकिन उन्होंने ट्रिक पकड़ लिया, बोला सर यहाँ बता रहे हैं एक स ये इस ट्रायंगल से बता रहे हैं, इस ट्रायंगल से बता रहे हैं, यहाँ पैर रखना है, वो फान गए। कसम से बोल रहा हूँ फान गए। वैसे ही बिहार पुलिस में बच्चे फान जाएँगे, लेकिन सब नहीं फान पाएँगे। सबका ग्रोइंग पेन, ये पेन, बहुत सारे पेन, मतलब आप सोचिए कि मतलब जिन को मेरिट नहीं, केवल और केवल 4 फीट फानना वो भी गद्दे पे, उनको ये सारे पेन कर गए, तो आपको तो मेरिट बनाना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको हर कैटेगरी से ये कैटेगरी मैंने जनरल से शुरू किया, ये कैटेगरी मैंने जनरल से शुरू किया और ये मैंने एससी-एसटी पे ले आके खत्म कर दिया। ये मैंने एससी-एसटी पे ले आके खत्म कर दिया। अभी बता रहा हूँ कि कम से कम जो जनरल का बच्चा होगा सर, उसको कम से कम 4-8 का हाई जंप मारना पड़ेगा। कम से कम। तो ये जनरल कैटेगरी से और जो एससी कैटेगरी से है उसको 4-4 का अपना हाई जंप रखना पड़ेगा कि अगर कहीं गोला से गड़बड़ हुआ तो इधर मेकअप कर जाएगा। और ये मारना इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो अभी से मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए अगर गाँव में रहते हैं, सर का चैनल ऑलरेडी आपके पास है, रिटन की तैयारी कीजिए। फिजिकल आप एक समय 2 घंटा कम से कम 1 से 2 घंटा पसीना बहाइए। अगर आप गाँव में हैं तो 5 किलोमीटर की रनिंग डेली कीजिए। कम से कम आपको 5 किलोमीटर का हुँ। हाँ, वही। कम से कम आप स्टार्ट कीजिए 5 किलोमीटर की रनिंग ये करेंगे मेल पार्टी और फीमेल पार्टी 3 किलोमीटर। ये अगर बिहार पुलिस का सपना है तब ये आपको स्टार्ट कर देना है। ये अगर आप 5 किलोमीटर ये स्टार्टिंग दिनों में नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग दिनों में आपको ये इसको क्लोज़ करना है कम से कम 30 मिनट और इसको लेके 1 महीने के अंदर आपको इसको लेके आ जाना है 20 मिनट। तब तो आप कवर कर पाइएगा। क्योंकि आपका पेट भी थोड़ा-सा अंदर जाएगा, थोड़ा रिदम में आइएगा, थोड़ा हफड़ी पचेगा, थोड़ा-सा आप स्ट्रॉन्ग होइएगा। फीमेल कैटेगरी आपको इसको कम से कम क्रूज़ करना है अपना क्या बोलते हैं इसको ब 12 मिनट से लेके सॉरी इसको 15 मिनट से लेके 12 मिनट तक, 15 मिनट से लेके 12 मिनट, इतने में आपको क्रूज़िंग रखना है। तभी आप जब वहाँ पे आइएगा 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए, तब आप 4 डाउन मार दीजिएगा, तो आपका मेरिट में 50 उठवा दिया जाएगा। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। जितने भी बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं या मेल फीमेल जो घरों में काम भी कर रही हैं, वो भी बिहार पुलिस का सब इतना हार्ड नहीं है, फिजिकल इतना हार्ड भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। स्टार्टिंग दिनों में धीरे-धीरे रनिंग कीजिए, धीरे-धीरे रनिंग कीजिए। उसके बाद आपको कम से कम आधा घंटा इस शरीर के ऊपर समय दीजिए। बहुत सारे वीडियो आप जाके देखिएगा, हमारे चैनल पे डाला हुआ है, वेट लॉस के लिए। वेट लॉस का एक्सरसाइज़ आपको आधा घंटा कम से कम करना पड़ेगा। वैसे जिसका जी, जी, जी। जी, जी, जी। जी, जी। जी, जी, जी। जी, इसके बारे में भी बात करेंगे सर? पहले मोटे वालों की बात कर लेते हैं।
हाँ, तो जितने भी ओवरवेट हैं, कम से कम आधा घंटा, हाफ हावर्स आप फिजिकल एक्सरसाइज़ के ऊपर बहुत सारे जाके चैनल पे देख लीजिएगा, डाला हुआ है, उसमें एक्सरसाइज़ कीजिए। और जिनका वेट कम है, लड़का जिसका चेस्ट कम है और लड़की जिसका वेट कम है, वो कम से कम आप अभी से चावल, चावल ज़्यादा मात्रा में खाइए। चावल का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कीजिए, केला दूध का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कीजिए। केला दूध का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में कीजिए। पीनट्स बटर वगैरह आता है उसके साथ रोटी वगैरह लपेट के खाइए और जितना हो सके आपको दबा के खाना पड़ेगा। दिन में अगर सुबह फिजिकल करके आते हैं तो दिन में 1 घंटा का 2 घंटा का नींद ले लीजिए, आप फ्रेश होके फिर पढ़ाई कीजिए, फिर रात्रि में खाना खा लीजिए, 1 घंटा सो के फिर 2 घंटा पढ़ाई कीजिए। ये आपको स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। जी, 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 जी। जी, 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 जी। जी, 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 जी। जी, जी, जी। जी, जी, जी। तो केला देते। जी, 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 जी। वेट में छँट गई। बिल्कुल, बिल्कुल। ड्यूटी कर रहे हैं। जी, जी, जी। पेट में छँटती है। नहीं छँटना है, अभी से दबा के खाना खाइए। दबा के पीनट्स वगैरह इस्तेमाल कीजिए, केला इस्तेमाल कीजिए। गरीब घर से हैं, तो चावल तो आपके घर में होगा ना। भर एकदम भर हुमच के खाइए। हुमच के खाइए क्योंकि आप लास्ट में खूब मेहनत किए हैं, रिटन निकाल लिए हैं, फिजिकल में अच्छा स्कोर किए। हमारा जो फायरमैन में लड़की वो जॉइन हुई है मुन्नी, जो 100 में 100 लाई थी। 3:25 में वो मारी थी वो गर्दनी बाग में। उसका भी वेट कम था। बिल्कुल, तो वो लड़के नहीं पकड़ पाते थे। 1:10 का स्टेप मार देते, 1:10 का नॉर्मल 400 मीटर पे स्टेप मार देते। अभी फायरमैन में जॉइन की है। तो वो लड़की का भी वेट 45 किलो था। तो 45 मैंने उसको बोला कि चावल खा, केला खा, पीनट्स खा, उसके बाद अपना दूध। जी, 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 जी। जी, जी, जी। पेट के चलते बढ़ाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैं 84 से 15 में मेरी 20 लड़कियाँ केवल और केवल वेट की वजह से बाहर हो गई। केवल और केवल 20 लड़कियाँ, 20 लड़की। तो पास होने वाला प्रोसेस है। इसलिए अभी से आप दबा के खाइए दबा के पढ़िए, दबा के फिज़िकल की तैयारी कीजिए। चूँकि हम बता रहे हैं अभी से आँखें खोल लीजिए नहीं खोलिएगा तो फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई आपका आँसू पोंछने के लिए गर्दन-दिमाग में नहीं मिलेगा। आपको आँसू अपना खुद पोंछना पड़ेगा। हाँ, आँसू तब बहेगा ना जी आपका जब आप फिज़िकल में तैयारी नहीं किए हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप नहीं कीजिए तो चल जाएगा। क्योंकि गोड़ हाथ टूट जाएगा, कहीं के ना रहिएगा और 1 महीना 15 दिन में कोई फिजिकल नहीं निकलवा पाएगा। चाहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी भी अगर धरती पे आ जाएँ, तो भी आपका फिजिकल नहीं निकलवा पाएँगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सर के चैनल पे आप नए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारे वीडियो आगे देखने को मिलेगा। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। चैलेंजिंग चैलेंजिंग होगा, चैलेंजिंग नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, 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 नहीं। मतलब मैंने एक बुरा मत मानिएगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश इसलिए मैं बोला कि त्रिदेव भी अगर धरती पे आके बोलेंगे नहीं, इस बच्चे का मुझे फिजिकल निकलवा देना है, तो नहीं निकलेगा चूँकि वो भी बोलेंगे कि इसने मेहनत नहीं किया है। हाँ, बात बात देखिए, अगर अभी मैं देखा सर दरोगा में कि जिन लड़कियों ने शिद्दत से मेहनत किया, 90 दिन जिन्होंने मेहनत किया, आया उनको पेन आया, लेकिन लड़कियाँ वहाँ पे जाके ग्रेड पास लेके आ रही हैं। बोली सर मतलब बोला ना कि शाहरुख खान की मूवी में एक है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें, तो पूरी कायनात आपको मिलाने के लिए मिल जाती है। जी, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिज़िकल के ऊपर आइए, ध्यान दीजिए, गाँव में है तो गाँव में, अगर पटना में है तो पटना में क्योंकि बहुत सारे मैं देखा हूँ कि पटना के बच्चे फेल हो रहे हैं। पटना में जो बच्चे रह रहे हैं सर, वो 9 बजे जग रहे हैं, थोड़ा-सा उनको आप बताइए कि जगें। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हर संडे को सुबह में 6 बजे, हर संडे को सुबह में 6 बजे गांधी मैदान, गांधी जी की मूर्ति के नीचे, वहाँ पे आपका फुल टेस्ट होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें चार्जेबल नहीं है। जो 10 विद्यार्थी लड़का-लड़की लोग करेंगे, उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे और बहुत बढ़िया से एकदम आप अगर ह आप बोले थे ना सुभाष चंद्र बोस जी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, पूरे भारतवासियों के लिए। तो हम आपको 23,391 के जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम बोले आप हमें समय दीजिए, हम आपका रिजल्ट देंगे रिटेन प्लस फिजिकल दोनों में। अब उसका अन्यथा दूसरा मत ले लीजिएगा
जी, जी, जी। लंबा वीडियो हो, लेकिन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये तो लास्ट ही चल रहा है, 21,391 भर्ती। या तो वर्दी चढ़ेगा या तो सेहारा चढ़ गया। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस बार वर्दी अगर ले लेती है तो जो शादी वाला प्रॉब्लम है थोड़ा टल सकता है। और लड़कों का ये प्रॉब्लम है कि अगर वर्दी नहीं लेते तो अगला बार बाल भी झड़ जाएगा, शादी भी नहीं होगा। तो दोनों अब हाँ, बोलिए। हाँ, बता देंगे सर अब उसके लिए, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो टेस्ट लगाइए, स्कोर शेयर कीजिए, इससे पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितना कंपटीशन है। कमेंट जरूर किया कीजिए, और आपको रिकॉर्डिंग ना तो लाइव क्लास जरूर आपको अपलोड हो जाता है। मैं भी अपने बुक में लगा हूँ, बुक का आपको ज्यादा दिन नहीं, अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपका बुक मिल जाएगा, यानी स्टडी मोड का बुक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन और वन लाइनर भी 2000 क्वेश्चन के साथ मिलेगा। बस उसके लिए आपको अगले महीने तक इंतजार करना होगा, फर्स्ट वीक में आपका बुक आ जाएगा और आप लोग के यहाँ पहुंचने भी शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी मिलेगा। तो सर 10 दिन और बचा हुआ है, 10 दिन बस इंतजार कीजिए। हम लोग अपने काम में दिन रात लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए, तैयारी कीजिए, और सर होगा इस बार रिजल्ट। एकदम मिठाई खाया जाएगा, एकदम दबा के मिठाई खाया जाएगा। तुम लोग मिठाई खिलाओगे एकदम जरदार। चलो फिर मिलते हैं, तब तक ध्यान रखना अपना। बाय बाय, जय हिंद।